हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सांसद है। सर, आज जो है लोकसभा में सरकार द्वारा एक बिल लाया जा रहा है बच्चों के हित को लेकर, विपक्ष की क्या भूमिका रहेगी इसमें? देखिए, विपक्ष की बात को सरकार को सुनना चाहिए। एक हफ्ता सदन नहीं चल पाया, सरकार विपक्ष की बात को सुनने को तैयार नहीं रही और देश के हमारे युवा हैं, छात्र हैं, वो बच्चे आज उनको जंतर मंतर पाना पड़ा और अपनी बात को स्वयं कहने के लिए। और आज जिस तरीके से सरकार ने बच्चों के साथ लाठीचार्ज कराया, सर फोड़ा गया, बच्चों के कपड़े फाड़े गए और उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए, उनको जेल भेजा गया। विपक्ष की मांग है कि बच्चों को कम से कम रिहा किया जाए और बच्चों को कम से कम, तमाम बच्चे सुसाइड कर लिए, उनकी जान चली गई, उनको 1-1 करोड़ रुपया कम से कम उन बच्चों को दिया जाए और सदन चलाने के हम लोग पक्ष में हैं। सदन विपक्ष की बात को सुने। जो लाठीचार्ज हुई थी 20 जुलाई को लेकर, उसको लेकर आप लोग लगातार कह रहे हैं कि सदन में इसको लेकर भी बहस होनी चाहिए। देखिए, स्वाभाविक है कि देश के युवा हैं, देश के छात्र हैं, किसी पार्टी के नहीं हैं और जब वो किसी पार्टी के नहीं हैं तो अगर विपक्ष उनकी बात को रखना चाहता है तो सरकार को सुनना चाहिए और सरकार को सुनकर उस पर जवाब देना चाहिए। हम लोग सदन को चलाने के पक्ष में। एक लास्ट सवाल रहेगा, उत्तर प्रदेश चुनाव है 2027 में, उसको लेकर ओवैसी का एक बयान आया है कि अभी गठबंधन कर लें, कहीं बाद में लेट ना हो जाए। देखिए, ओवैसी साहब का मामला तो अलग है। ओवैसी साहब जिस तरीके से मैं देख रहा था कि हमेशा इंडिया गठबंधन हो या पूरा विपक्ष एक साथ जब खड़ा होता सदन में तो ओवैसी साहब बैठे रहते हैं। ओवैसी साहब को कम से कम विपक्ष के साथ खड़ा होना चाहिए और उनको गठबंधन करने की बात है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मामला है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलें। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सोचते हैं कि गठबंधन करना स्वाभाविक है तो गठबंधन करेंगे। बिल्कुल। बात करें जिस तरीके से पिछले दिनों देखा गया था कि नीट पेपर लीक मामले को लेकर बच्चे जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर लाठीचार्ज हुआ। विपक्ष की लगातार यही भूमिका है कि सदन में भी इस विषय पर लेकर चर्चा होनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट प्रिंस के साथ अवनीश तिवारी, भारत समाचार, दिल्ली।